जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेस्ट यूट्यूब में। साथी आज की जो वीडियो खासकर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जिसका अभी आज ही 12 दिसंबर को पेपर लगा हुआ, तो 12 दिसंबर को बालिकाओं का जो है पेपर संपन्न कराया गया, ठीक है। और मेरे द्वारा जितने ही मॉडल पेपर हमने सॉल्व कराया है 22, 23, 24 का, सभी से आपके तीनों से ही क्वेश्चन कंपल्सरी तीनों से ही पूछे गए हैं आपके 2025 में, 2024 आपके दिसंबर में, ठीक है। तो खासकर जो एक प्रकार से 13 दिसंबर को बालकों को पेपर लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी में, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, तो उन बच्चों के लिए एक प्रकार से कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। आज की जो वीडियो है आप लोग इसको देख के जाइएगा, और जिसका आज पेपर संपन्न हुआ बालिकाओं का, वो एक प्रकार अपनी जो आंसर की है आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो चलिए आपको देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो है बहुत ही तीव्र गति से देखें क्लास, अंतर्राष्ट्रीय जो है महिला दिवस कब मनाया जाता है? भाई भैया जो बच्चों, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, ठीक है। आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में जो है कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो भैया गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता मानी जाती है? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 300 से 350 कैलोरी। आपका फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से कौन सा विटामिन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों विटामिन ए भी आप जानते हैं, बी भी और सी भी, ये आपका यह जो है विटामिन नहीं है। आपका हो जाएगा ऑप्शन डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक चीज और आपको बता दें, एक चीज आपको बताना भूल गए कि आपका बुकलेट कोड जो आपका कुछ भी हो सकता है, क्यू हो सकता है, आर भी हो सकता है, यस भी हो सकता है, इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मेरे द्वारा जो आपका पहला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे, आपको पहला क्वेश्चन देखना है, सिर्फ आप पहला क्वेश्चन अगर आप पा जाते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन जो है सीरियल वाइज अपने अनुसार आप देख लीजिएगा, उसमें मिल जाएंगे सभी क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है एक प्रकार से जो है चौथा की हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में जो हीम का अर्थ होता है क्या होता है, ठीक है। बच्चों हीमोग्लोबिन में जो हीम का अर्थ होता है क्या होता है? लौह तत्व, ठीक है, आयरन होता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा है कि जो है रक्तलवणता जो है रोग किस खनिज लवणों की कमी से होता है, ठीक है। बच्चों रक्तलवणता जो रोग है इसको हमने बहुत बार क्वेश्चन पढ़ा, हर आपके एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो आपका किसकी कमी से होता है? लौह आयरन की कमी से। आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका छठवां है कि जो है सुरक्षात्मक जो तत्वों की प्राप्ति के साधन है, ठीक है। बच्चों सुरक्षात्मक प्राप्ति के स्रोत के साधन माने जाते हैं किसको? विटामिन को। आपका ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका सातवां है कि जो है शरीर के रोगों को एक प्रकार से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों जो है शरीर के रोगों से लड़ने की शक्ति को एक प्रकार से क्या कहा जाता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आठवां पूछा गया था कि जो है मिड डे मील, ठीक है, ये भी एक प्रकार से हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया था कि जो है मिड डे मील एक प्रकार से कार्यक्रम हुआ कब शुभारंभ किया गया था इसका? 1995 में, यानी कि 1995 में इसका शुभारंभ किया गया था। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है कि जो वह है जो एक प्रकार से शरीर का पोषण करता है, ठीक है। बच्चों शरीर का पोषण जो होता है किसके द्वारा किया जाता है? एक प्रकार से कहें तो आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा इसमें से भोजन के द्वारा ही हमारे शरीर के जो ऊपर का विभिन्न क्रियाएं संपन्न की जाती है। ऑप्शन डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा धुंधला दिख रहा है, जो कि जो जिस बच्चों ने वीडियो भेजा है एक प्रकार से, जो जिस बच्चों ने फोटो भेजा काफी एक प्रकार सही नहीं भेजा था, इसलिए थोड़ा धुंधला आ रहा है, इसके लिए थोड़ा माफी चाहेंगे। लेकिन आपका क्वेश्चन है एक प्रकार से हम बता दे रहे हैं, आपको इसको मिलान कर लीजिएगा अपने आंसर के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, मुंह में एक प्रकार से किस पौष्टिक तत्व का प्रदान पाचन होता है, ठीक है। तो बच्चों किसका होता है? ऑप्शन ए आपका कार्बोज का हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही तीव्र से क्लास देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग उसे मिलाना है, आपको कुछ इसमें करना है, आपका पेपर जो हो चुका है। फिर आपको 11वां क्वेश्चन है कि दांतों में एक प्रकार सबसे अधिक पाया जाता है, ठीक है। तो बच्चों दालों में जो है सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आपका ऑप्शन प्रोटीन पाया जाता है, ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 12वां है कि जो है शरीर के लिए नियामक माना जाता है, ठीक है, नियामक पदार्थ है। तो बच्चों शरीर के लिए नियामक पदार्थ क्या किसको माना जाता है? विटामिन को। आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, 13वां है कि जो है स्वस्थ के लिए कौन सा एक प्रकार से सही है, सही नहीं है, ठीक है। तो बच्चों स्वस्थ के लिए एक प्रकार से क्या चीजें सही है यहाँ पर देखेंगे, ताजे फल का रस भी, मछली के लिए भी, पनीर भी। ये पर शर्करा होता है, ये आपका स्वास्थ्य के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन आपका सही इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया था कि जो आपके आहार का आधा भाग जो होना चाहिए, ठीक है। तो आपके आहार का आधा भाग किस तरीके का होना चाहिए? एक प्रकार से अनाज और सब्जियों से भरपूर होना चाहिए। ऑप्शन ए का राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 है कि जो है स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा एक प्रकार से पोषक तत्व आवश्यक है, ठीक है। तो बच्चों स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन एक प्रकार से माना जाता है सही? ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर विटामिन ए को। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये भी हमने
तीनों की तीनों मॉडल पेपर में ये हमने क्वेश्चन अधिकतर आपको बता दिया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, जो विश्व स्वास्थ्य दिवस होता है कब मनाया जाता है, अधिकतर 7 अप्रैल को मनाया गया। आपका ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से किससे विटामिन ए मिलता है। ठीक है, तो बच्चों विटामिन ए अधिक मात्रा में किससे मिलता है, आपका विटामिन ए पीले फलों में अधिक मात्रा में मिलता है विटामिन ए। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से कौन सा तत्व जो है सुरक्षात्मक पोषक तत्व है। ठीक है, तो बच्चों सुरक्षात्मक जो पोषक तत्व माना जाता है किसको माना जाता है, आपका खनिज लवण एवं विटामिन को। ऑप्शन सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 19 है कि जो है एक प्रकार से वसायुक्त भोज्य पदार्थ है। ठीक है बच्चों, वसायुक्त भोज्य पदार्थ जो होता है प्रकार क्या होता है, मक्खन आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 20 है कि जो एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है बच्चों, एक शरीर एक प्रकार से मनुष्य का जो शरीर का सामान्य टेम्परेचर होता है कितने डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर देखिए दो चीज कंफर्म है कि आपका एक हो जाएगा कुछ बच्चों ने लगाया होगा बी भी लगाया होगा, कुछ बच्चों ने डी लगाया होगा, लेकिन इसमें से अगर आपका बी आपका ऑप्शन दिया है, ठीक है, अगर आपका एक प्रकार से कहें तो ये आपका 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका दिया है, तब तो आप यही लगाएंगे। अगर आपका ये नहीं दिया है तो आप ये लगाएंगे। ठीक है, इसमें तो ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर जो आपका इसका राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें 98.88 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, ये आपको लगाना था। ऑप्शन डी का राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो है बच्चे के लिए कौन सा एक प्रकार से दूध सर्वोत्तम माना जाता है। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो प्रकार दूध सर्वोत्तम माना जाता है माँ का दूध, आपको पता होगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका था। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो निम्न में से कौन सा एक प्रकार से खनिज तत्व नहीं है। ठीक है, तो बच्चों खनिज तत्व की बात की, खनिज तत्व इसमें कौन कौन से जान लेते, विटामिन भी आपका एक प्रकार से, कैल्शियम भी, लवण भी एक प्रकार से, और आयोडीन भी। लेकिन आपका जो कैलोरी है ये खनिज तत्व नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है कि जो गर्भावस्था है जो है कितने दिनों की मानी जाती है। ठीक है, तो बच्चा गर्भावस्था एक प्रकार से कितने दिनों की मानी जाती है, आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन ए द राइट आंसर यानी कि 280 दिन की। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जो है किस अवस्था में एक प्रकार से रक्ततंत्र आरंभ एक प्रकार से शुरू हो जाता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 6 माह में। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि जो है पोषण के जनक कौन है। ठीक है, बच्चों पोषण के जनक किसको माना जाता है, ये एक प्रकार से एलोवेजियर को माना जाता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि जो है आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या है। ठीक है, तो बच्चों आवश्यक जो अमीनो अम्ल की संख्या मानी जाती है, कितना मानी जाती है, आपका हो जाएगा इसका राइट आंसर के अंदर जो आपका हो जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, 9 मानी जाती है। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 है कि जो है कब्ज में, ठीक है, कब्ज में एक प्रकार से किसकी जो है ज्यादा मात्रा लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, बच्चों कब्ज में किसकी मात्रा जो जैसे कि लेना फाइबर का आपको लिया जाना चाहिए, कब्ज में ज्यादातर फाइबर के लेने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर आपको 28 है कि जो आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो बच्चों आयोडीन की कमी से होता है, ये भी हमने बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन बताया कि आयोडीन के सभी को पता भी होगा आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 29 की जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों प्रोटीन का जो अच्छा स्रोत यहाँ पर हो जाएगा आपका सोयाबीन हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि जो है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों दूध में सभी को पता होगा कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, आपका ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कौन सा प्रोटीन पाया, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो है फाइनोडर्मा जो है संबंधित है। ठीक है, बच्चों फाइनोडर्मा जो है किससे संबंधित है, विटामिन ए से संबंधित था, आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जो है शरीर कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है। ठीक है, तो बच्चों किसको रूप में शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को संग्रहित करता है, आपका हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर यानी कि ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 33 है कि जो है कम रोशनी में एक प्रकार से दृष्टि में सहायक कौन सा विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों दृष्टि के लिए एक प्रकार से कौन सा विटामिन सहायक आवश्यक माना जाता है, विटामिन ए। ठीक है, आपका ऑप्शन ए आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। फिर आपको जो अगला क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 34 है कि जो है खून जमने में जो सहायक प्रोटीन के उत्पादक के रूप में कौन सी विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों कौन सी विटामिन एक प्रकार से मुख्य रूप से आवश्यकता पड़ती है, आप सभी को बताए भी थे। इसको एक क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण था, आपका विटामिन के हो जाएगा, ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 35 है कि जो है कुपोषण का कार्य है। ठीक है, तो बच्चों कुपोषण का एक प्रकार से इसमें क्या कार्य बताया गया था, कुपोषण कार्य आपका हो जाएगा
एक प्रकार से असंतुलित आहार भी हो जाएगा, गरीबी भी हो जाएगा, भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी होना, एक प्रकार ये सभी आपके कहीं न कहीं कुपोषित कारण ही है। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा इसमें से। फिर आपको जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 36 है। ये एक प्रकार काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? ये सभी को पता होगा, आयोडीन की किसकी कमी से। ऑप्शन ए द राइट आंसर। आपके कुछ क्वेश्चन ईजी भी थे इसमें से। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि जो है निम्न पोषक तत्व है, ठीक है बच्चों, निम्न पोषक तत्व है पूछा गया है। निम्न पोषक तत्व एक प्रकार से कौन कौन से है उसको आपको बताना है। निम्न पोषक तत्व कौन से आपको हो जाएगा? प्रोटीन भी है एक प्रकार से, कार्बोहाइड्रेट भी, और सभी ये आपके सभी पोषक तत्व के अंतर्गत आएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 38 है कि जो लौह तत्व की कमी से होता है, ठीक है बच्चों, लौह तत्व की कमी से एक प्रकार से क्या होता है, कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? रक्तअल्पता का नामक रोग होता है। आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर। यह भी क्वेश्चन हमने काफी बार बताया था। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 है कि जो है प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है तो बच्चों प्रोटीन की कमी से एक प्रकार से कौन सा रोग होता है? क्वार्टियोकर नामक रोग होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि जो है लैक्टोज, लैक्टोज को जो है दुग्ध शर्करा कहते हैं, जो पाई जाती है, तो बच्चों किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है। ऑप्शन बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर जो आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 41 की जो है साइनो कोलाविन का दूसरा नाम है, जो किसका एक प्रकार से साइनो का दूसरा नाम क्या आपका हो जाएगा? B12, ठीक है B12 आपका हो जाएगा, विटामिन B12 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी द राइट आंसर आप सबका हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 42 है कि जो है कब्ज के असर है, ठीक है तो बच्चों कब्ज के कौन कौन से असर माने जाते हैं? आपका हो जाएगा पेट दर्द हो जाएगी, आपका लेपित जिह्वा भी हो सकती है, गैस भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी चीजें हो सकती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से किस पोषक तत्व का जो दूध एक खराब स्रोत है, ठीक है तो बच्चों किसका एक प्रकार दूध जो हो खराब स्रोत के रूप में माना जाता है? विटामिन सी का आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 54 है कि जो है फल एवं सब्जियों एक प्रकार से किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? तो बच्चों किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं? फल एवं सब्जियों को आपका हो जाएगा विटामिन एवं खनिज के। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 45 है कि जो है दालें एक प्रकार से और किसके एक प्रकार से अच्छे स्रोत माने जाते हैं? बच्चों दालों को एक प्रकार से किसका अच्छा स्रोत माना जाता है? प्रोटीन का। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक प्रकार से इनमें से किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता फिर भी वह हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? तो बच्चों किसका एक प्रकार से हमारे शरीर के लिए आवश्यक है? आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, या रेसे का फाइबर का, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 है कि स्कर्वी एक प्रकार से किसकी कमी से होता है? ठीक है तो बच्चों स्कर्वी नाम जो बीमारी होती है किसकी कमी? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। बी से बेरी, सी से स्कर्वी, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपसी का। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था कि जो है निम्न में से एक प्रकार से किसमें जो है लौह तत्व की अधिकता है, ठीक है तो बच्चों किसमें लौह तत्व की अधिकता मानी जाती है मुख्य रूप से? आपका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पालक में मानी जाती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 49 के जो है रतौंधी किसकी कमी से होती है? ठीक है बच्चों रतौंधी नामक बीमारी जो होती है ज्यादातर किसकी कमी से आपका होता है? विटामिन ए की कमी से आपका हो जाएगा ऑप्शन आपको बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 50 है 50वां है कि जो है निम्न में से एक प्रकार से कौन एक प्रकार से ऊर्जा देता है? बच्चों निम्न में से किसको एक प्रकार से कौन ऊर्जा प्राप्त करता है? कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। ऑप्शन आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 है कि जो है किस माह को, ठीक है किस माह को जो है पोषण माह के रूप में मानते हैं? ठीक है बच्चों किस माह के किस माह को एक प्रकार से पोषण के रूप में माना जाता है? अधिकतर सितंबर को। आपका हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आप सबका। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 52 है कि जो लौह का अच्छा स्रोत है, ठीक है बच्चों लौह का आयरन का जो अच्छा स्रोत माना जाता है किसको माना जाता है? यकृत को भी और गुड़ को भी एक प्रकार से पालक, ये सभी जो है आयरन जो होते हैं उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 53 है कि जो माता के दुग्ध में जो है किसकी मात्रा ना के बराबर होती है? तो बच्चों जो होती है किसकी मात्रा ना के बराबर होती है? फ्लोरीन की मात्रा एक प्रकार से तो एक प्रकार से ये सभी चीजें पाई जाती है। पोटेशियम भी होती है, फ्लोरीन भी होती है, मैग्नीशियम जो लय होती है प्रकार लव तत्व होते हैं उसमें माँ के दूध में नहीं पाए जाते, इसलिए ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन में 54 है कि जो चुकंदर एवं पालक के जो है रस एक प्रकार से किसके उपचार के लिए अधिकतर सहायता माने जाते हैं? तो किसके उपचार के लिए अधिक सहायता माने जाते हैं? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका ए द राइट आंसर हो जाएगा रक्तदाब रोग के लिए, ठीक है। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 है कि जो है एक डाट एक बृहद जो पोषक तत्व नहीं है, तो इसमें से कौन सा बृहद पोषक तत्व नहीं आपका हो जाएगा? क्रोमियम जो आपके हो जाएगा बृहद पोषक तत्व नहीं हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 56 है कि जो है लौह
लौह एक प्रकार से क्या चीज बनाने में महत्वपूर्ण है, तो भैया क्या बनाने में, आरबीसी। ठीक है, आपका ऑप्शन ए इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन में जो है 57 है कि जो निम्न में से एक प्रकार से कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, तो जो प्रोटीन का जो सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, सोयाबीन को। ऑप्शन आपका डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन 58 है कि जो अस्थियों के निर्माण के लिए एक प्रकार से किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, तो अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 59 है कि जो है किसकी कमी से एक प्रकार से रिक्टस होने का प्रमुख कारण है। ठीक है, तो बच्चों किसकी कमी से एक प्रकार रिक्टस जो बीमारी होती है, किसकी कमी से अधिक मात्रा में होती है बच्चों में, तो आपको विटामिन डी की एक प्रकार से हो जाएगा। ऑप्शन सी इतना राइट आंसर, विटामिन डी के कारण। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 60 है कि जो है कोलकोल्सिफेरॉल जो है विटामिन का रासायनिक नाम है। ठीक है, तो जो कोलकोल्सिफेरॉल जो होता है किस विटामिन का नाम होता है, विटामिन डी का आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर आप का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है कि वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो बच्चों वसा में जो घुलनशील विटामिन होती है कौन सी होती है, विटामिन आपका ए हो जाएगा आप सभी का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर आपका 62 है कि जो है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी रोग एक प्रकार से किसकी कमी से होता है, तो बच्चों बेरी बेरी होता है विटामिन यू बी1 की कमी से। ठीक है, ऑप्शन सी इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन नंबर 63 है कि जो कैल्शियम में सहायक है। ठीक है, तो बच्चों कैल्शियम क्या चीज सहायक होती है, मुख्य रूप से क्या चीज सहायक होती है, आपका हो जाएगा मजबूत हड्डियों एक प्रकार से एवं दांत भी बनाती है, और रक्त का थक्का जमाने में भी, और मांसपेशियों को संकुचन करने में भी। तो एक प्रकार से ये सभी चीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन 64 है कि जो विटामिन ई का उत्तम स्रोत है। ठीक है, तो जो विटामिन ई का जो उत्तम स्रोत माना जाता है वो था तेल को। ऑप्शन आपका बी इतना राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 65 है कि जो है या जो है खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। ठीक है, तो बच्चों एक प्रकार से क्या खाद्य समूह को सबसे ऊर्जा समूह का एक प्रकार से अच्छा स्रोत माना जाता है, किसको माना जाता है, आपका हो जाएगा अनाज एवं दालों को आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि जो है अनाज चावल जो है और ब्रेड और पास्ता है एक अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं, आपका हो जाएगा इसमें से राइट और सटीक आंसर आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट के। ऑप्शन सी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67 है कि जो है शरीर के संरचनात्मक घटकों को बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है शरीर को एक प्रकार से नियमित रूप से संतुलित बनाने के लिए, प्रोटीन की। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन 68 है कि जो 1 ग्राम वसा में ऊर्जा मिलती है, तो बच्चों 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है, आपका हो जाएगा इसका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 कैलोरी मिलती है। ऑप्शन बी इतना राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो है अगला क्वेश्चन पूछा, कुछ क्वेश्चन नंबर 69 है कि जो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, ये भी हमने काफी बार बताया कि भैया सूर्य की किरणों से सभी विटामिन डी मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन 70 है कि जो है प्रतिदिन एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, तो प्रतिदिन आदमी को अगर से कहें तो 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, तो यहाँ पर इसका राइट और सटीक आंसर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी होना चाहिए हमारे ख्याल से, चूंकि 5-6 लीटर एक गिलास जो होता है लगभग 200 ml से ज्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, आपका होना चाहिए ऑप्शन डी आपका होना चाहिए राइट आंसर। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन 71 है कि जो अंडे में एक प्रकार से सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ इसे छोड़कर, तो भैया किसमें एक प्रकार से पहले बात करें कि अंडे में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से पाए जाते हैं, आपके विटामिन भी पाए जाते, विटामिन ए भी पाए जाते हैं, राइबोफ्लोविन भी पाए जाते हैं, और बायोटीन भी पाए जाते हैं, लेकिन आपके जो कार्बोहाइड्रेट ये अंडे में नहीं पाए जाते। ऑप्शन आपका सी द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो है पकाने के लिए पकाने की किस तेल में जो है सबसे अधिक मात्रा में जो है वसा एक प्रकार से अम्ल होता है, तो किसके तेल में होता है, तो सूर्यमुखी का तेल में। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 73 है कि जो है यकृत उत्पन्न एक प्रकार से नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों यकृत एक प्रकार से क्या चीज उत्पन्न नहीं करता है, आपका हो जाएगा गामा एक प्रकार से ग्लोबुलिन। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 74 है कि जो है मानव शरीर में एक प्रकार से अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या है। ठीक है, तो जो मानव शरीर में जो है अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या मानी जाती है कितने होती है एक प्रकार से मुख्य रूप से, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी इतना राइट आंसर हमारे ख्याल से 20 होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 75 है कि जो है एकीकृत, ठीक है, एकीकृत बाल विकास जो है सेवा योजना एक प्रकार से शुरू हुई थी, तो कब शुरू हुई थी,
2 अक्टूबर 1975 में 1975 2 अक्टूबर 1975 में शुरू की गई थी। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 76 है, जो है रक्त शर्करा का एक प्रकार से स्तर और ऑक्सीजन नियंत्रित होता है, ठीक है। बच्चों किसके द्वारा होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर आपका 77 है कि जो है राष्ट्रीय पोषण संस्थान स्थित है। तो बच्चों राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो स्थित है हैदराबाद में स्थित है। आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर आपका 78 है कि जो है ग्लूटेन किस वनस्पति स्रोत से प्राप्त होता है? बच्चों ग्लूटेन जो होता है किससे प्राप्त होता है? गेहूं से मिलता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 79 है कि जो है हरी पत्तेदार जो सब्जियां एक प्रकार से किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? तो जो हरी पत्तेदार जो होती है किसका अच्छा स्रोत मानी जाती है? मुख्य रूप से आपका हो जाएगा विटामिन बी और कैलोरी से भी मिलती है। एक प्रकार से विटामिन ए और प्रोटीन भी मिलती है, विटामिन ए और लौह तत्व सभी मिलती है। ऑप्शन आपका सभी चीजें पाई जाती है। ऑप्शन डी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 1 ग्राम जो है प्रोटीन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो बच्चों 1 ग्राम प्रोटीन से एक प्रकार से 4 किलो कैलोरी मिलती है आप सभी को। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 81 है कि जो है वृद्धि ऊर्जा और मरम्मत और रखरखाव के लिए जो है शरीर को एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है शरीर को? पोषक तत्वों की। ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 82 है कि जो है क्वार्सियोकर का लक्षण है, ठीक है। तो जो क्वार्सियोकर नामक जो रोग होता है उसका लक्षण क्या होता है? सूजन आना हो जाएगा, एक प्रकार से चंद्रमा के समान एक प्रकार से चेहरा जो है आपका गोल हो जाएगा और लंबाई में कमी आ जाएगी। तो एक प्रकार से ये सभी चीजें हो जाएगी। ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, सभी चीजें। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर आपका 83 है कि जो है एक प्रकार से परनीसियस जो है एनीमिया इसकी कमी से होता है, ठीक है। बच्चों परनीसियम जो होता है एनीमिया किसकी कमी से होता है? मुख्य रूप से इसका आपका राइट और सटीक आंसर जो हो जाएगा मुख्य रूप से ऑप्शन ए यानी कि B12 की कमी से, ठीक है। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84 है जो है स्वस्थ स्वस्थ संयोजित ऊतकों एवं प्रतिरक्षा तंत्र के लिए एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है? तो बच्चों किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन सी की आवश्यकता होती है मुख्य रूप से। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 85 के जो खट्टे फल है, ठीक है। खट्टे फल एक प्रकार से अच्छे स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों खट्टे फलों में अधिक मात्रा में क्या चीज पाई जाता है? आपका विटामिन सी द राइट आंसर है, यानी कि आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी पाई जाती है। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86 है कि जो अंडा दूध एवं मांस जो है कि अच्छे स्रोत है, ठीक है। तो बच्चों अंडा दूध और मांस जो होते हैं क्या चीजें पाए जाते हैं? प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ऑप्शन ए द राइट आंसर हो जाएगा आपका का। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87 है कि जो है डायरिया का मुख्य कारण है, ठीक है। तो बच्चों डायरिया का मुख्य कारण क्या है? प्रकार से वायरल संक्रमण आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 है कि जो है त्रिव्य अस्थायी जो है अतिसार की संभावित जटिलता है, ठीक है। तो जो किस कारण होती है? निर्जलीकरण के कारण। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 89 के जो है जन्म के समय जो है नवजात शिशु का भार होता है, ठीक है। तो जो जन्म के समय नवजात शिशु का भार कितने ग्राम तक होता है? 2.5 किलो तक लगभग होता है, 2 से 2.5 किलोग्राम तक। आपका ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 90 है कि जो है कोलेस्ट्रम क्या है, ठीक है। तो बच्चों कोलेस्ट्रम जो होता है एक प्रकार से क्या होता है? कोलेस्ट्रम क्या होता है? प्रथम स्तन का दूध होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा आपका। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 91 है कि जो कुपोषण के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। तो बच्चों कुपोषण के एक प्रकार से होने वाला जो रोग होता है क्या होता है? कुपोषण के कारण क्वार्सियोकर या फिर मरामस नामक रोग होता है। आपका ऑप्शन ए द राइट आंसर आपका हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया तो क्वेश्चन नंबर 92 है कि जो है निम्न में से प्रकार से कौन से पोषक तत्व है, ठीक है। तो बच्चों एक प्रकार से इनमें से कौन से पोषक तत्व आपके प्रोटीन भी हो जाएगा, आपके कार्बोहाइड्रेट और वसा भी हो जाएगा, विटामिन और खनिज लवण। तो आपकी ये कहीं ना कहीं सभी पोषक तत्व हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन आपका डी द राइट आंसर यानी कि सभी चीजें। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 93 है कि जो विश्व मोटा अनाज वर्ष है, ठीक है। तो बच्चों विश्व मोटा अनाज जो वर्ष एक प्रकार से कब एक प्रकार से मनाया जाता है? आपका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर यानी कि 2021 में मनाया जाता है, ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 है कि जो है आहार योजना को एक प्रकार से किसके कारक प्रकार से प्रभावित करता है? तो बच्चों आहार योजना के जो है आयु द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन ए द राइट आंसर आपको हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है कि जो है आहार आयोजन में क्या महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है। तो बच्चों आहार योजन में क्या चीजें महत्वपूर्ण है पहले थोड़ा जान लेते हैं। सामाजिक चार्ट भी हो जाएगा, आपका गृह संरचना भी है, असंतुलित आहार। लेकिन आपको रोगों की जो रुचि हो जाएगी आपका इसके अंदर का कोई मतलब ही नहीं। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा।
फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 96 है कि जो है आर्द्र और शुष्क प्रकार है। ठीक है बच्चों, आर्द्र और जो शुष्क प्रकार होते हैं, एक प्रकार से क्या होते हैं, आर्द्र और शुष्क प्रकार होते हैं। आपका हो जाएगा ऑप्शन, आपका हो जाएगा बी द राइट आंसर, यानी कि वेरी वेरी हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका 97 है कि जो है निम्न एक प्रकार से सोडियम जो है युक्त आहार दिया जाता है। ठीक है बच्चों, किसको दिया जाता है, पौष्टिक एक प्रकार से अल्सर में। आपका ऑप्शन बी इतना राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका एक प्रकार से 98 है कि एक व्यक्ति से दूसरे शरीर को फैलने वाला रोग है। ये भी हमने काफी बार बताया आपको, रिपीटेड क्वेश्चन है। संक्रमण रोग होते हैं, संक्रामक रोग, ऑप्शन ए राइट आंसर आप सभी को हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन पूछा अगर, क्वेश्चन नंबर 99 है, जो भोजन में प्रकार से प्राकृतिक रूप से जो है उपस्थित सबसे अधिक मीठा जो है कार्बोहाइड्रेट है। तो बच्चों क्या होता है, फ्रक्टोज होता है। ऑप्शन आपका बी द राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, जो है एक प्रकार से किसकी एक प्रकार से प्रोटीन का जैविक मूल्य जो है सबसे अधिक है। तो बच्चों किसका जो है होता है प्रोटीन, किसका जैविक की बात की, जैविक मूल्य सबसे अधिक किसका माना जाता है, अंडे का माना जाता है। ठीक है, लेकिन अंडे का एक प्रकार से जो है प्रोटीन तो अधिक है, लेकिन जैविक की बात की, जैविक, ठीक है, तो जैविक में आपका सोयाबीन आता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी इतना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।